Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video we are going to discuss the different theories on the origin of language. वैसे तो हम में से कोई नहीं जानता कि लैंग्वेज ओरिजिनेट कहाँ से किया, ह्यूमन स्पीच की शुरुआत कहाँ से हुई, बट हाँ बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं, गेसेस हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो अलग अलग लोगों ने दी हैं. बेसिकली इस वीडियो में हम ये 4 थ्योरीज डिस्कस करने वाले हैं. The first is the divine source theory. The second is natural sound source theory. The third is the ding dong theory and the fourth is the pooh pooh theory. So first of all, let's discuss the divine source theory. एक विचार के हिसाब से, एक व्यू के हिसाब से भगवान ने एडम को क्रिएट किया. ये हम सभी लोग जानते हैं. एडम इज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ. और एडम ने जिस चीज़ को जो बोला वही लैंग्वेज शायद क्रिएट होता चला गया. हमारे हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि लैंग्वेज, भाषा गॉडेस सरस्वती ने क्रिएट किया. जैसे हिंदू धर्म में मानते हैं हम कि लैंग्वेज की देवी गॉडेस सरस्वती हैं, उसी तरह से दुनिया के हर ट्रेडिशन में, हर रिलीजन में एक डिवाइन सोर्स माना जाता है लैंग्वेज का. दुनिया के हर ट्रेडिशन, हर कल्चर में लैंग्वेज के ओरिजिन को लेकर के एक डिवाइन स्टोरी सुनाई जाती है, भगवान से रिलेटेड एक कहानी सुनाई जाती है. अलग अलग लैंग्वेजेस के जो अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स होते हैं, आइडियोग्राफीज होते हैं, वो अक्सर किसी न किसी डिवाइन इमेजेस से जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स तो हम समझते ही, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है तो उसमें 26 लेटर्स होते हैं. उसी तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस के अपने एक अल्फ़ाबेट होती है. आइडियोग्राफ या आइडियोग्राम हम उस पिक्चर को बोलते हैं, उस सिंबल को बोलते हैं जो किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, किसी साउंड को रिप्रेजेंट नहीं करता. जैसे कि एक स्माइली का इमेज है, इमोटिकॉन हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर एंगर वाला इमोटिकॉन हम लोग यूज़ करते हैं. तो ये कोई वर्ड को डिनोट नहीं कर रहा है, ये एक एक्सप्रेशन को डिनोट कर रहा है, एक आइडिया को डिनोट कर रहा है. एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लैंग्वेज. लेकिन यूजुअली जो पहले से कुछ आइडियोग्राफ्स या आइडियोग्राम्स यूज़ होते हैं वो किसी न किसी डिवाइन इमेज से कनेक्टेड होते हैं, ऐसा मानना है इस थ्योरीज को फॉलो करने वाले लोगों का. ये पिक्चर भी एक आइडियोग्राम है जिसका सेंस होता है सी, देखना. नेक्स्ट कम्स द टर्न ऑफ द नेचुरल साउंड सोर्स थ्योरी. ये कहीं ना कहीं ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड है. ओनोमेटोपिया क्या होता है? वैसे वर्ड्स को हम ओनोमेटोपिया बोलते हैं जिनकी मीनिंग और उन चीज़ों के साउंड दोनों बहुत रिजेंबल करते हैं. जैसे बज, बी जो साउंड प्रोड्यूस करती है दैट इज कॉल्ड बज, और वो बी के साउंड सुनने में भी बज ऐसा ही लगता है. इस बज वर्ड को हम ओनोमेटोपिया बोल सकते हैं. उसी तरह से इस दुनिया में जितने भी लैंग्वेजेस हैं, सभी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ओनोमेटोपिक होते हैं, मतलब कि उनकी मीनिंग और उनके साउंड्स दोनों सेम होते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दिया बज, तो ये बज वर्ड क्रिएट कैसे हुआ होगा? तो बी का जो नेचुरल साउंड है बज, उसी को सुन करके ये वर्ड का क्रिएशन हुआ होगा. तो इसी तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. तो इस वजह से लोगों ने माना कि हाँ, लैंग्वेज का ओरिजिन शायद जो नेचुरल साउंड्स हैं उनको सुन करके हुआ होगा. और ऐसे थ्योरी को हम द बाओ थ्योरी ऑफ लैंग्वेज ओरिजिन भी बोलते हैं. वैसे एक तरह से सुनने से ये थ्योरी सही तो लगती है, लेकिन इस थ्योरी के अगेंस्ट में भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं. वो आर्ग्यूमेंट्स हम देख लेते हैं. सबसे पहला, ऑल्दो ये बात सही है कि हर लैंग्वेजेस में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ओनोमेटोपिक होते हैं, लेकिन इन वर्ड्स की संख्या, नंबर्स बहुत कम होते हैं. एंड अगर हम इस थ्योरी को सही माने तो फिर ऐसा लगता है कि लैंग्वेज हमारे सुनने के तरीके को और किसी बात को इमिटेट करने, नकल करने के तरीके को भी अफेक्ट करता है. जैसे एक रोस्टर की आवाज़ को हिंदी में हम कहते हैं कुकरुकू, इंग्लिश में उसकी आवाज़ है कोकाडूडल डू, और जर्मन में किकेरिकी. तो कॉक तो एक ही स्टाइल में बोलता है, उसके स्टाइल ऑफ स्पीकिंग तो चेंज नहीं करती उसकी. तो जब सारे रोस्टर्स की आवाज़ सेम ही है तो फिर अलग अलग लैंग्वेजेस में हम उसके साउंड को अलग अलग क्यों बोलते हैं? दैट मीन्स कि ये थ्योरी जो है 100% सही नहीं है. द थर्ड इज पू पू थ्योरी. चार्ल्स डार्विन ने ऐसा कहा था कि ह्यूमन बीइंग जैसा एक कॉम्प्लेक्स क्रिएचर बनने से पहले हमारा जो लाइफ फॉर्म स्टार्ट हुआ वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्रिमिटिव बेसिक फॉर्म से शुरू हुआ. तो 1871 में उन्होंने एक किताब लिखी थी द डिसेंट ऑफ मैन.
उसमें उन्होंने ऐसा बोला था कि जिस तरह से इंसान खुद एक प्रिमिटिव फॉर्म से डेवलप होते हुए इतना कॉम्प्लेक्स बना है, शायद लैंग्वेज भी उसी तरह एक प्रिमिटिव फॉर्म से डेवलप होते हुए हमारे कॉम्प्लेक्स इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए वो और भी कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे होती चली गई। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें कोई चीज़ को कंटेम्प्ट करना होता है, कोई चीज़ को बहुत ही ख़राब ऐसा शो करना होता है, तो हम उसके बाद जो साउंड निकालते दैट इज़ लाइक, तो एक पफिंग साउंड होता है, एक पिशिंग साउंड होता है। और इस वजह से क्रिटिक्स ने इस डार्विन थ्योरी को बहुत ही स्कॉर्नफुली, कंटेम्प्चुअसली द पूह पूह थ्योरी नाम दे दिया। सो इट्स क्वाइट क्लियर दैट ये जो डार्विन की थ्योरी थी वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड हुई नहीं लोगों के बीच। ना द फोर्थ इज द डिंग डोंग थ्योरी। म्यूलर जो कि डार्विन के कॉन्टेम्पररी थे, उन्होंने ही ये डिंग डोंग थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज को प्रपोज किया। इस थ्योरी के हिसाब से जो साउंड हम बोलते हैं, जो वर्ड्स हम बोलते हैं और उसकी मीनिंग के बीच एक मिस्टिक रिलेशनशिप है, एक रिलीजियस रिलेशनशिप है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स के अंदर ये इंस्टिंक्ट पहले से था कि इन्वायरमेंट से जब भी कोई एक आउटसाइड से इम्प्रेशन आता था, कोई स्टिमुलस आता था, कोई चेंजेस आते थे, तो उसके लिए अंदर से अपने आप एक वर्ड निकलता था, एक साउंड प्रोड्यूस होता था, एक वोकल एक्सप्रेशन होता था। वो जो चेंजेस उसके सराउंडिंग में आ रही थी या कोई चीज़ उसके आसपास आई तो उसके लिए एक अंदर से वर्ड निकलता था, एक साउंड निकलता था। और इसी तरह से शायद लैंग्वेज क्रिएट होता चला गया इस थ्योरी के हिसाब से। जिस तरह से कोई भी सॉलिड बॉडी है, जैसे ये कॉपी है, इस पर हम ऐसे किए तो एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक उसी तरह से जब भी हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आते थे, कोई इम्पैक्ट वो हमारे ऊपर डालता था, तो हमारे माइंड में भी ठीक उसी तरह का एक चेंज होता था और एक वर्ड उसको, उस फीलिंग को, उस इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे अंदर से निकलता था। एक फॉर एग्जाम्पल कि प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग ने अगर एक सांप को देखा तो उसका एक इम्पैक्ट उसके माइंड में पड़ा, वहाँ पे जैसे कोई घंटी बजी हो और उसके मुंह से स्नेक वर्ड निकल गया और उस चीज़ का नाम पड़ गया स्नेक। इस थ्योरी के हिसाब से यही वो लॉजिक दे रहे हैं कि लैंग्वेज शायद इसी तरह से ओरिजिनेट किया और इसलिए मिस्टिक वर्ड यूज़ हुआ था। मतलब एक मिस्टेरिकल वे में, एक रहस्य से जैसे लैंग्वेज हमारे अंदर से निकलता चला गया, प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग के अंदर निकलता चला गया। So guys, these were the different theories, the different speculations of how language originated. होप आपको ये सब समझ में आ गया हो। और अगर आपको एग्जाम में नोट्स के फॉर्म में ये चाहिए तो मैंने यहाँ पे नोट्स की तरह प्रोवाइड किया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये सभी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। So guys, if you like the video, hit the like button, share this video with your friends और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling, have wonderful days. और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।